ये प्रश्न अक्सर हमेशा रहता रहा है कि कैकेयी के पुत्र को जो राज्य की बात क्यों कैसे क्या है। इसमें सबसे मूल प्रश्न ये है कि कैकेयी से जब दशरथ जी का विवाह हुआ है, यहाँ भी ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि ये बात जब तक कैकेयी जी को भी नहीं बताई गई है, क्योंकि इसके पहले हमें इसको समझना ज़रूरी है, जैसे कि हमने पहले पीछे चर्चाओं में किया है कि वहाँ सबसे पहले इसके विवाह की शुरुआत कैसे होती है। नूह प्रदेश पर जब वो जिस तरह से जीत को अर्जित किए हैं तो उससे उनकी ख्याति बहुत फैल जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कहीं किसी ने अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है कि फिर उस ख्याति को कहीं दबाने से नहीं दबती है, वो बिल्कुल अपने आप हवा की तरह से फैलती है। उसी तरह से वहाँ पर जब उनकी ख्याति इतनी फैल जाती है, तब हमने पहले बताया था कि सुमंत और दशरथ एक ही गुरुकुल में पढ़ने से कि वो उनके राजा भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन वो एक तरह से सखा भी हैं। और ये बात पहले भी हुई थी भाई, सखा में जिस समय दोनों बैठे होते तो फिर वहाँ पे ये बात नहीं रहती, किसी के मन में कोई बात है वो उस बात को रख सकता है, क्योंकि ये विषय अक्सर रहता था भाई दोनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं ये बात हमेशा आती है कि हर व्यवस्था में एक उत्तराधिकारी चाहिए। उत्तराधिकारी का मतलब ये होता है जो आधिकारिक हो उत्तर देने के लिए, जिससे वो अधिकार दिया जाए। आज भी बहुत सारे समाजों में मृत्यु के बाद अक्सर करके पगड़ी रस्म होती है। वो पगड़ी है क्या? वो पगड़ी यही है कि आज के बाद किस व्यक्ति को अधिकार दिया जा रहा है जो इस व्यवस्था का, जो इस संस्था का, जो इस परिवार का, जिससे आधिकारिक रूप माना जाएगा भाई किससे हमें करना है। क्योंकि पहले बड़े बड़े परिवार भी होते थे, तो ये कैसे माना जाए। इसके बाद किसके, पहले अक्सर क्या होता था जो मुखिया उसके नाम से कार्ड वगैरह आते थे। तो उसी तरह से यहाँ भी प्रश्न है भाई एक समय रहते उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो उसकी वजह से महाराज पर ये बराबर दबाव था कि भाई उत्तराधिकारी के लिए एक विवाह की बात सोची जाए। तो उसको अक्सर होता है व्यक्ति टाल देता है, महाराज की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि होना ही चाहिए, लेकिन उत्तराधिकारी होना है तो विवाह होना चाहिए। अब विवाह होना चाहिए क्योंकि इधर नूह प्रदेश पे कैकेयी जी ने इतनी बड़ी वो की है तो उनकी चर्चा है। तो निश्चित रूप से सुमंत्र ने दशरथ जी से इस बात को रखा कि महाराज इस वाले उस पर विचार करना चाहिए। तो उसकी वजह से ये होता है, सुमंत्र जी के माध्यम से वहाँ विवाह का प्रस्ताव जाता है। और जब विवाह का प्रस्ताव जाता है तो निश्चित सी बात है उधर से उन्हें क्या करना है ये उनका है। जब उनका बनता है तो उस समय उन्होंने उसको इतनी गंभीरता से भी नहीं लिया कि उस पर पहले कैकेयी से बात करें, उनसे सलाह मशवरा करें, क्योंकि उन्हें ये था भाई जो पहले ऐसी शर्त डालो, पहले वो चले उसके बाद अगली बात करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने तभी उनसे बिना विचार विमर्श किए शर्त को लगाया। इसको एक तरह से शर्त बोला जाएगा कि भाई महाराज इस वचन को दें कि जो हमारी बहन हमारे यहाँ की कैकेयी से जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, वही भविष्य में राजा बनेगा। ये उसी समय जब ये शर्त रखी जाती है तो उसके बाद विवाह और राम वनगमन तो बहुत बाद में हो रहा है, जब तक तो कैकेयी का विवाह ही नहीं हुआ। तो ये तो अभी कहा ही नहीं जा सकता कि भविष्य में क्या होगा, जबकि ये वहाँ पर कहीं ये बात अभी नहीं है। ये तो जब वनगमन हो रहा होता है तब ये बात आती है कि ऐसा है। ये तो बिल्कुल मूल में विवाह से पूर्व की शर्त है, जिस शर्त को महाराज दशरथ जी ने सबके सामने सहर्ष स्वीकार किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो भी उत्तराधिकारी हो कैकेयी की ही सलाह और सहमति से होगा, बिना उसके नहीं होगा।